तो भाई क्या चल रहा है आजकल। मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। तो फाइनली आज आ चुका है अपना न्यू सीज़न और ये अपने न्यू सीज़न का पहला दिन और पहला वीडियो है। तो आज हम बताएंगे कि सोलो टीपीपी या एफपीपी में कैसे रैंक पुश करें और साथ ही में ये भी बताऊंगा कि कैसे खेलना है, कहाँ पे लैंडिंग करनी है, डेली कितने प्लस करने हैं और हर मैच को टॉप 10 कैसे निकालना है। चिकन तो नहीं होगा क्योंकि अपन जादूगर हैकर तो नहीं हर मैच चिकन निकालने के लिए, पर हर मैच टॉप 10 वो भी हाई किल्स और हाई प्लस के साथ कैसे निकालना है ये बताऊंगा। हाँ, वैसे आप आईडी का रैंक देख ही रहे हो कि गोल्ड 2 चल रहा है और मैंने कुछ प्लस भी किया है 57। अगर आपका प्लेटिनम 2 भी होगा तो स्ट्रेटेजी यही सेम रहने वाली है, चाहे गोल्ड 2 हो या प्लेटिनम 2 स्ट्रेटेजी सही हो, मतलब यही होने वाली है। सिर्फ पॉइंट्स कितने लेने हैं रोज़ उसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। हाँ, ये सोच के टेंशन मत लो कि भाई प्लेटिनम वाले तो हमसे 300 पॉइंट्स आगे है तो हम गोल्ड 2 वाले उनके पहले कॉन्कर कैसे करेंगे या हमारा होगा भी। तो भाई जल्दी कॉन्कर करके आपको क्या करना है, मतलब कॉन्कर आप 7 दिन में कैसे करना है, 1 महीने में कैसे करना है, 2 मंथ में कैसे करना है और 4 दिन में भी कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो सिंपली आपको इवेंट पे एक साइड में लैंड करना है, एक कोने में, बीच में नहीं कूदना है। बीच में कूदोगे तो सारी तरफ से थर्ड पार्टीज ही होंगी। तो देखिए मैं इस इवेंट पे 0 किल करके मरता हूँ, फिर भी मैं कैसे नीचे टॉप 10 और अच्छे खासे किल निकालता हूँ। जितने सोलो के लिए अच्छे खासे होते हैं उतने इवेंट पे मरने के बाद आपको एकदम सेफ जगह पे उतरना है। जैसे कि मैं यहाँ पे उतरा था नीचे, मुझे शॉप की की मिली थी तो मैं शॉप के पास चला गया, पर जल्दी नहीं गया। जब जोन एकदम पास था शॉप की तब गया। तो यहाँ पे मुझे एक बॉट मिलता है, जोन के बाहर आपको बॉट मिलेगा अगर आप जोन के साथ खेलते होंगे। तो ये फ़ायदा है जोन के साथ खेलने का कि अगर आपको बॉट मिलता है जोन के साथ खेलेंगे तो यहाँ पे मैं बॉट नोटिस कर रहा था, मुझे दिखता नहीं है घास की वजह से, और मैं थोड़ा ऊपर आता तो दिख जाता है। तो ऐसे इजीली मार के 1 किल हो चुका था क्योंकि अपन इवेंट पे तो 0 किल पे ही मर गए थे। हाँ, तो यहाँ पे मैं जोन देख के एकदम जोन के बीचों बीच जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं जोन के बीचों बीच आ चुका हूँ। सिर्फ एक शेक ढूंढ रहा हूँ कि एक प्रॉपर शेक जो जोन के बीचों बीच के आसपास हो, मतलब अच्छा खासा वहाँ पे जोन बन सकता है ऐसे आपको लगेगा, वहाँ पे आपको रुक जाना है। तो मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी छुपा देता हूँ सेफली, जब दिख तो जाएंगी ऊपर से और थोड़ी सेफ है, और मैं उस शेक में चले जाऊँगा क्योंकि कोई भी बंदा उधर से देखेगा दूर से, वो गाड़ी है उसके पास ही बंदा होगा ऐसा सोचेगा, पर मैं इधर शेक में बैठा हूँ तो किसी को शक नहीं होगा। आपको भी कुछ ऐसे ही करना है। इवेंट में मरने के बाद सेफ जगह उतरना है और थोड़े लूट करना है, फिर एक जोन देखना है, जोन को बार बार देखते रहो हर 1-2 मिनट में। तो एक सेफ जगह पे स्मॉल घर में जाओ, ऐसे शेक फीक में, वहाँ प्रोबेबिलिटी कम रहती है बंदे की रश करने की। तो ऐसे ही छोटे शेक में ही होल्ड करो जब तक आपका टॉप 20 या 10 नहीं हो जाता, तब तक रश ये सब करने का सोचो भी मत। हाँ, तो अब बात करते हैं कि कौन सा मोड सबसे बेस्ट है रैंक पुश के लिए। सोलो डियो स्क्वाड में रैंक पुश करने का सोच रहे होंगे तो भाई उसमें प्रॉपर आपको 4 बंदे चाहिए। डियो का सोच रहे होंगे तो उसमें भी प्रॉपर आपका एक टीममेट चाहिए साथ में, ना आप 2 बंदे चाहिए। सोलो सबसे बेस्ट है क्योंकि सोलो में रैंक कम भागती है, पॉइंट कम भागते हैं। स्क्वाड के तो 8-8 10-10 हज़ार तक जाते हैं, पर सोलो में ऐसा नहीं होता। हाईएस्ट 7,000 तक ही जाएंगे या 8, जादूगर लोगों की जाती है 7-8,000 तक, नॉर्मल प्लेयर की 6,000 तक ही। सोलो में अगर आप लो डिवाइस हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप थर्ड पर्सन ना करके फर्स्ट पर्सन करो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो और लो डिवाइस भी है साथ में। अगर आपको सोलो खेलने का थोड़ा एक्सपीरियंस है, आप खेल चुके हो पहले भी कुछ सीज़न मैच और आपके पास थोड़ा ठीक ठाक डिवाइस है 60 FPS तक का, तो आप टीपीपी यानी थर्ड पर्सन में सोलो रैंक पुश कर सकते हो। हाँ, तो अब कॉन्कर कैसे करें 5 दिन में। हाँ, 5 दिन में, 4 या 3 दिन में किसी का होता नहीं है तो लोग थंबनेल पे लगाएंगे लिखेंगे, पर 5 दिन ही लगते हैं सबको। तो 5 दिन में कॉन्कर करने के लिए आपको डेली प्लस करने पड़ेंगे कुछ 375, क्योंकि अगर आप 375 × 5 करोगे तो आपको मिलेंगे 1875। हालांकि अपने को अगर गोल्ड 2 से करना है स्टार्ट, तो गोल्ड 2 से यानी 2500 प्लस 1700
यानी 4200 होगा, मतलब 4200 पे एस होता है। तो मैंने कुछ 175 पॉइंट्स एक्स्ट्रा पकड़े हैं, क्योंकि माइनस भी होंगे आपके 4-5 दिन में कुछ, तो भी एक मैच पकड़ा दिन का तो भी 200 माइनस तो लग ही जाएगा आपका। इस वजह से आपको 5 दिन में अगर करना है तो आपको 375 पॉइंट्स या उससे कुछ ज़्यादा लेने हैं। माना कि ये थोड़ा हार्ड है पर इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लीग लो है। तो आप स्टार्टिंग में ज़्यादा पॉइंट्स भी मिलते हैं, लीग लो है तो आप 6 घंटे खेलोगे तो 400 ले ही लोगे इजीली। ये बात हो गई जिनको 4-5 दिन में करना है उनके लिए। अब वो बंदे जिनको 10 दिन के अंदर करना है, फॉर एग्जांपल 7, 8, 9, 10 दिन में, तो उनको सिंपली 300 प्लस करने हैं रोज़। अगर आप 300 प्लस करोगे तो आपका 8 से 10 दिन में एस हो जाएगा और आपको कॉन्कर भी मिल जाएगा। एस पे 10 दिन तक मिलता है एस पे कॉन्कर सोलो। टीपीपी में, एफपीपी में 3-4 दिन ही रहता है। हाँ, अगर आप एफपीपी में कॉन्कर चाहते हो तो आपको 3-4 दिन में ही एस लगाना पड़ेगा और आपके पास 1 वीक का टाइम नहीं है, क्योंकि 7-8 या फिर 10 दिन तक ही आपको मैचिंग मिलती है। उसके बाद बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर आप एफपीपी में करना चाहते हो तो 4-5 दिन में ही एस कर लो। तो फिर से आते हैं अपनी टीपीपी पे। अगर आपको 1 मंथ में करना है कॉन्कर तो आपको सिंपली 100 to 125 पॉइंट्स लेने हैं, तो 1 मंथ में हो जाएगा। अगर आपको 2 मंथ में करना है तो सिंपली आपको 60 to 70 पॉइंट्स लेने हैं 2 महीने रोज़ के। डेली पॉइंट्स बता रहा मैं। आई होप कि मैंने आपको ये सब बताया ये आपको समझ आया होगा और आप ये फॉलो करेंगे तो आपका कॉन्कर हो ही जाएगा। तो बढ़ते अपने लास्ट सर्कल की फ़ाइट के ओर। तो ये मैंने जो इस पर मारा है इसके लिए एक लाइक तो बनता है भाई, कर दो। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अभी तक डिज़र्विंग लगा होगा तो सब्सक्राइब भी कर ही दो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मैं स्मोक डालता हूँ, आपको भी यही करना है। अगर किसी व्हीकल से आप जा रहे हो, किसी डेथ क्रेट को लूट रहे हो, तो भाई आपको स्मोक डालना है। तो यह भी मुझे बंदा खतरनाक स्प्रे मार रहा था, अच्छा स्प्रे था इसका, अच्छा खेल रहा था। तो उसके पास ही जाना है क्या अपने को। उधर 2 बंदे और अपन एक है, सीधा उन पे जाएंगे अपन, क्योंकि इधर उधर जाने से फ़ायदा नहीं कि इधर, क्योंकि उस साइड उधर तो कोई कवर है ही नहीं। तो यहाँ पे सीधा बंदे को पेलने का सोचेंगे अपन। अपने पास P90 भी है। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात बताने की रहेगी। अगर आप एफपीपी में कर रहे हो या टीपीपी हो, दोनों, स्पेशली एफपीपी के लिए आपको रश करना नहीं है। अगर जो इंसान रश करता है एफपीपी में उसके पास डिसएडवांटेज रहता है व्यू का, पॉइंट ऑफ व्यू का। और जो कैंप करके होल्ड करके टीपीपी कुछ भी बोलो वो करके बैठता है ना, उसके पास है ना फ़ायदा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दिख ही रहा होगा आपको कि टीपीपी करोगे तो एफपीपी में फ़ायदा होता है, एफपीपी मोड में। वैसे बंदे नीचे आने का तो नाम ले नहीं रहा था, तो वहाँ वो झाड़ू से उड़ के थोड़ा दूर जाता है। यहाँ पे मैं उसे देख ही रहा था, अंदर से कहीं दिख जाए तो अपने लिए अच्छा होगा। तो नहीं दिखता हूँ तो मैं यहाँ पे देखने के लिए आता हूँ इस साइड। तो हाँ भाई, इस साइड ही होगा शायद से, इधर ही आया होगा क्योंकि इधर अच्छा जोन भी था। तो मैं यहाँ पे बैठता हूँ, तो मैं सबसे पहले अब मॉली करने का सोचता हूँ उस पर। तो मुझे उसके पिन का भी आवाज़ आ जाता है मॉली करने के पहले, तो मैं एग्जैक्टली वही डाल देता हूँ। उसको शायद थोड़ा सा डैमेज हुआ होगा, मैं मारने चले जाता हूँ और वो उस साइड थोड़ा अंदर आ जाता है दीवार में। तो मैं फिर से अपने पहले वाली पोजीशन पर आ जाता हूँ। ये बंदा यहाँ पे 2 ग्रेनेड डालता है बैक टू बैक, तो भाई मैं बच जाता हूँ, क्योंकि ग्रेनेड का दीवार के पार तो डैमेज नहीं गिरेगा। और मुझे इस बंदे पे डाउट था, क्योंकि ना एक ग्रेनेड डालना है तुम्हें, तो इसने 2 ग्रेनेड इतने जल्दी डाले, ये पॉसिबल नहीं है। आप देखो, सेकंड काउंट करो, इतने जल्दी 2 ग्रेनेड डालते नहीं आते। जो ही इसके साथ फाइट करते वक्त मेरे साथ जो ही सीन हुआ है आप वो देखो। तो भाई ऐसा मरने के बाद मैं क्या ही बोल सकता हूँ यार। मेरे को मालूम भी नहीं था कि भाई नीचे से भी मारते आता। आज पता चला, 7 साल से खेल रहा, पर आज पता चला कि नीचे से भी मारते आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपने माता पिता का।